राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव। सावन मास महात्म्यम अध्याय 9। आज हम इसका श्रवण करेंगे। अध्याय 8 में भगवान शिव ने ब्रह्म कुमार सनत कुमार जी से कहा बुद्ध और बृहस्पतिवार की कथा एवं उसकी विधि एवं महत्तम के बारे में सुनाया था। आज इस अध्याय में हम शुक्रवार के किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए इस अमृत धारा में हम भी बहते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। देवादिदेव महादेव ने सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमारों, अब मैं तुम्हें इसके बाद शुक्रवार व्रत कथा का वर्णन करूंगा, जिसे सुनने मात्र से ही संपूर्ण आपदा का नाश हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। वह रूपवान तथा सुशील था और बलशाली था। 64 कलाओं में निपुण धनुर्विद्या का ज्ञाता था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु वह सफल नहीं हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेसी था। वह रूपवान और गुणवान थी। वह प्रजा को पुत्रवत ही प्यार करती थी, किंतु पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करती थी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने अपने कपड़े को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। वह अनजाने ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितिनी मतलब कि पुरोहित की पत्नी को वास्तव में गर्भवती देखा। उसने राजा को यूं ही बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ। रानी को गर्भवती जानकर राजा ने खुशी खुशी उसका पुष्पन संस्कार अनवोलन संस्कार करवाया। रानी ने तब उस दाई को राजी कर लिया जिसने कि पुरोहितिनी का प्रसव करवाना था। 8वां महीना होने पर सीमंतन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रकार की चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह पूरी तरह अनजान थी और प्रसव कराने वाली दाई के कहे अनुसार ही सब कुछ कर रही थी। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहित पत्नी की आंखों में पट्टी बांध दी और उसका प्रसव कराया। पुरोहितिनी उसके कपट को नहीं समझ पाई। दाई ने उससे उत्पन्न पुत्र को नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। इन सब के बाद दाई ने पुरोहितिनी की आंख से पट्टी खोल दी और दाई अपने साथ एक मांस का पिंड लाई थी। उसने उसे वह दिखा दिया और यूं ही आश्चर्य और चिंता दुख दिखाने लगी कि यह कैसे अनिष्ट हो गया, और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी, संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। पुरोहितिनी को प्रसव के संबंध में चिंता थी। वह सोचती थी कि क्या दाई ने उसके साथ छल किया है, कपट किया है। वह संदिग्ध अवस्था में थी। उधर रानी ने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र हुआ है। उस नाटक का किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। दाई का मुंह रानी ने धन देकर चुप करा दिया था। शिव जी बोले, हे सनत कुमारों, पुत्र जन्म का समाचार सुनकर राजा हर्षित हो जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म और आदि संस्कार किए। अपने पुत्र का नाम उसने प्रियव्रत रखा। दूसरी ओर पुरोहित की पत्नी ने श्रावण मास के शुक्रवार का जीवंतिका व्रत का पूजन करवाया। उसने दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, फिर पुष्प आदि से पूजा की। उसने 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे का दीप बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव से प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरे पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे कहीं कोई न कोई छल अवश्य ही किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत दिनों तक वह ऐसा ही करती रही। जीवंतिका व्रत के प्रभाव से वह पुत्र दूज की चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा। ततः पुरोहितिनी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने बालक का राज्य अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक राजा भोग कर
पितरों की ऋण मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को सौंपकर स्वयं राजा न होने के भाव को समाप्त कर कौटिक वेश में यानी कि गुप्त वेश में धारण कर वह गया जी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में रात होने पर और थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का षष्ठी देवी ने वध कर दिया था। परंतु 6वें पुत्र के जन्म के समय रानी ने जब पुत्र जन्म दिया तब राजा उनके घर विश्राम कर रहा था। रात में राजा सो जाने पर उस बच्चे को लेने षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर षष्ठी देवी वहाँ से जैसी आई थी वैसी ही चली गई। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उसे एक दिन और ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध में राजा वहाँ ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए चला गया। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित और दुखी होते हुए चिंता करते हुए मन में अनेक बातें सोचने तथा विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने फिर षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका देवी के दोबारा रोके जाने पर षष्ठी देवी ने उनसे कहा कि हे जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा तेरा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब वह राजा ने षष्ठी और जीवंतिका देवी की सारी बातें सुन ली। तब जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी की बात सुनकर मुस्कुराकर कहा और इसका सारा कारण बताया। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, श्रावण मास के हर शुक्रवार को इसकी माता मेरा पूजन में रत रहती है और व्रत में संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। इसकी माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तुओं का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया है। इस राजा की माँ ने उस दिन ना हरा वस्त्र पहना, ना हरी चूड़ियाँ पहनी, ना हरे साग सब्जियाँ खाई, चावल धोवन को कभी लांघा नहीं, हरे पत्तों के मंडप पे बैठी नहीं। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया। इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसकी और उसके बालक की रक्षा करती हूँ। यह सब सुनकर राजा प्रियवत अपने नगर को चले गए। उसके देश के सभी नागरिक उनके स्वागत के लिए आए तथा राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा के समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुहासिनियों को वस्त्र, अलंकार, कुंचकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहितिनी ने राजदूतों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजदूतों ने इनके द्वारा कही हुई बात को राजा से आकर बता दी। तब राजा ने उसके लिए रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहितनी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्व द्वार पर चावल धोवन का जल पड़ा देखकर वह और हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहितनी से प्रणाम किया और पूछा इस नियम को संपूर्ण करने का कारण। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बतलाया। उस प्रिय व्रत को देखकर पुरोहित की पत्नी के दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस दुग्ध की धारा से उस राजा को संचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी से में निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास
जाकर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बतला दिया। तब प्रसन्न होकर उसने अपने जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। दोनों श्री परम आनंदित हुए। एक रात में राजा ने स्वप्न में जीवंतिका से पूछा, हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित है, तब विष्णुपद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्नावस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने ये माया रची थी। अब आप संशय ना करें। सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रवण मास में शुक्रवार व्रत का महात्म सविस्तार तुम्हें कह सुनाया। इस व्रत से मनुष्य की सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती है और वह सर्व सामर्थ्यवान बन जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय समाप्तम। इस 9वें अध्याय को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोरथ पूर्ति होती है। श्रवण मास का यह पावन महीना सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करने वाला है। सभी भक्तगण बहुत सारे सरल और कठिन जप तप में प्रभु को मनाने में लगे हुए हैं। भोले बाबा तो भोले हैं, बस भाव के भूखे हैं। तो मित्रों, आगे के अध्याय के श्रवण धारा में हम फिर से मिलेंगे। राधे राधे।